पिछले पार्ट में एल्डर मैन तेजी से है ब्लडी बैटल गैंग की ओर निकल जाते हैं और हमें ब्लडी बैटल गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लडी बैटल गैंग का लीडर बाकी लीडर के साथ मीटिंग कर रहा था और वो कुछ डिस्कस कर रहा था। और अब क्या था, माइन का जो इंचार्ज था वो आगे आगे बोलता है, सेक्ट लीडर हम लोगों ने उस जगह में खुदाई करने की बहुत कोशिश की लेकिन उस जगह में खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सेक्ट लीडर बोलते हैं आखिर ऐसा क्या है वहाँ कि तुम लोग खुदाई नहीं कर पा रहे। तो वो बोलते हैं बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है जो हम चाह के भी भेद नहीं पा रहे। इसको सुन के वो खलनायक लांगटियान बोलता है, अरे बाबा लगता है उस फॉर्मेशन को मेरे को ही हैंडल करना पड़ेगा, तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। और सबके सामने अपने आप को ताकतवर दिखाने लगता है लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी ओर खतरा तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। और अब क्या था, वो बोलता है सेक्ट लीडर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं अभी जाके उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता हूँ। और हम लोग को अब पता चलता है कि वो उसी फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी उस खजाने की जिसको यंकाय ने भूमि को बताया था। और इन लोगों को भूमि से उसके बारे में पता चल गया था लेकिन खुदाई करने पे वो बैरियर नहीं टो पाए थे क्योंकि वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और अब उसी के लिए डिस्कशन कर रहे थे लेकिन तभी उनका पूरा हाल हिलने लगता है, थर-थर कांपने लगता है। और अब क्या था, जोर से आवाज आने लगती है, लॉन्गयान बाहर निकल निकल जल्दी। ये सुन के सारे डिसाइपल एल्डर चौंक जाते हैं और बाहर निकल के देखते हैं एल्डर मैंग जोर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर बनाते हुए लॉन्गयान का नाम चिल्लाते रहते हैं। और अब क्या था, ब्लडी गैंग का लीडर हुमैन सामने आता है और बोलता है, मास्टर आपको यहाँ कैसे आना हुआ। वो इसलिए मास्टर बोल रहा था क्योंकि वो डिवाइन रैंक के पीक में थे और ये अभी भी 7वें लेवल में था, इसलिए वो रिस्पेक्टफुली मास्टर बोल के उनको संबोधित कर रहा था। और उनसे पूछता है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और आपको हमारे गैंग से क्या चाहिए। जिस पे एल्डर मैंग बोलते हैं, क्या तुम लॉन्गजियान हो, अगर नहीं तो सामने से हट जाओ जल्दी से और उस कमीने को मेरे सामने हाजिर करो। और फिर से एल्डर मैंग चिल्लाते हैं, अरे क्या है लॉन्गजियान, कहाँ छुपा हुआ है, सामने निकल काकरोच। अगर वो चूहा सामने नहीं आने वाला तो ये ब्लडी बैटल गैंग आज यहाँ जमीन से खत्म हो जाएगा। और अब क्या था, एल्डर मैंग इतना बोल के अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हैं और बोल, अरे कुत्ता लॉन्गजियान सामने आएगा कि नहीं। और लॉन्गजियान सामने आने से डर रहा था लेकिन तभी उसका बड़ा एल्डर पोता सामने आता है और बोलता है, अरे खड़ूस एल्डर, ब्लडी बैटल गैंग तुझसे नहीं डरता है, अगर ज्यादा उछलेगा अभी तेरे को मच्छर की तरह मसल देंगे। इसका उल्टा सीधा बोलने लगता है जिस पे एल्डर मैंग बोलता, तू कौन है रे। वो बोलता, मैं लॉन्गजियान का पोता हूँ। जिसको सुन के वो बोलता, अच्छा चल तेरे से ही शुरुआत कर लेते हैं, कम से कम तेरे नाम पे वो सामने तो आएगा वरना अभी भी अंदर छुपा रहेगा। और एक चपाट उसको मार देते हैं जिससे वो सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है। फिर एल्डर मैंग बोलते हैं, जैसा तुम्हारा भाई औसी तुम और औसी तेरा दादा है। जिसको सुन के कुछ समझ नहीं आता लेकिन तभी एल्डर मैंग, तुम्हारे भाई की हिम्मत मेरे डिसाइपल पे बुरी नजर डालने की, लगता है उसको किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करना है और रिस्पेक्ट देना है। इतना सुन के उनका दादा समझ जाता है कि उसका पोता फिर से अपनी लड़कीबाजी में ऐसी जगह हाथ डाल दिया है जहाँ पे उसका बचना मुश्किल ही नामुमकिन। अब क्या था, एल्डर मैंग जमीन में आ जाते हैं और तेजी से उसके पास पहुंच के एक तमाचा और मारते हैं जिसको देख के उसका दादा खोल जाता है और वो भी अपने पोते को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अटैक करता है। और आप क्या था, लॉन्गजियान तेजी से एल्डर मैंग की ओर आगे बढ़ता है और उन पे अटैक करते हुए बोलता है कि कमजोरों पे वार करते हो, शर्म नहीं आती है एल्डर। और क्या, जैसे वो अटैक करता है एल्डर मैंग अपने एक हाथ से उसको इतना दूर फेंकते हैं कि वो उठ भी नहीं पाता है लेकिन फिर भी किसी तरह से उठता है। क्या था, एल्डर मैंग उसको मारने लगते हैं और अपनी जो पावर से उसको वापस खींच के फिर से मारते हैं और बोलते हैं, अच्छा कमजोरों मैं वार करता हूँ, जब तुम लोग 2 लोग के पीछे जाते हो, मेरा मतलब पूरी फौज पीछे छोड़ देते हो अपनी, तब कमजोरों पे वार नहीं होता है। और इतना के उसको और पीटने लगते हैं। और अब क्या था, एल्डर मैंग बोलते, तेरा नाम किसने लॉन्गजियान रखा है, हाँ? तू किस ओर से ताकतवर शेर दिखता है, तू तो मुझको चूहा दिखता है। नहीं तू तो कछुआ दिखता है जो ब्लडी बैटल गैंग के पीछे चाल चलता है। तेरा नाम तो लॉन्गजियान होना चाहिए ना कि ज़्यादा। और अब क्या था, लॉन्गजियान कुछ नहीं कर पाता तो तुरंत वुमेन सेक्ट लीडर आता है और उन दोनों को पकड़ के टिका देता है पत्थर में और बोलता है, अच्छा हुआ। मन में सोचता है यानी कि इसको एल्डर ने पीट दिया और इसकी औकात सच में सारे सेक्ट के सामने दिखा दी और इसकी बेइज्जती कर दी, अब ये नहीं उछलेगा लेकिन अभी मैं इसको मरने नहीं दे सकता। और इतना कह के वो एल्डर मैंग के सामने जाकर खड़ा होता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, एल्डर आप बता सकते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है और आप ऐसी पनिशमेंट हमको क्यों दे रहे हैं और इसको मारना क्यों चाहते हैं। उस पर वो बोलता है, एल्डर मैंग यानी बोलते, तुमसे कोई गलती नहीं हुई लेकिन हाँ उससे और उसके पोते से बड़ी गलती हुई है। ये सुन के लॉन्ग बोलता है, कहाँ गया मेरा पोता, कैसा है, क्या किया उसने। तो वो बोलते, जो भी किया उसका फल तो उसको मिल गया है लेकिन उसको इतना बिगाड़ने का फल तुमको तो मिलना चाहिए। जिसको सुन के वो चौंक जाता है लेकिन तभी उसका बड़ा पोता बोल, दादा भाई करीब 1 महीने
से गायब है और वो किसी लड़की के पीछे गया था और सबक सिखाना चाहता था, जिसको सुन के उनको समझ में आ जाता है कि आखिर उसके पोते ने क्या हरकत की थी और अब उसकी सजा उसको मिल रही थी। अब क्या था, इससे पहले वो कुछ और सोचता समझता और कुछ हरकत करता। इससे पहले एल्डरमैन अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पाम में इकट्ठा करने लगते हैं और हवा में उड़ जाते हैं और तुरंत एक पाम अटैक जबरदस्त करते हैं और सीन अचानक से चेंज होता है। हमको यंकाई को दिखाया जाता है जो अपनी अभी पिछले पार्ट वाली कहानी में यानी किसमें खोया हुआ था। फिर बोलता है नहीं उसमें आ जा यंकाई, अभी हो था कल्टीवेशन करना है कल्टीवेशन। लेकिन तभी वहां पे एक लड़की आती है और उसको यंग बीज देते हुए बोलती है कि अगर इसको लेना है तो जल्दी से इसका सही दाम देना। जिस पे यंकाई बोलता है बोलो क्या दाम चाहिए, जिस पे वो बोलती 5000 टेल। जिस सुन के यंकाई चौंक जाता है 5000 कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। जिस पे बोलती है लेना है तो लो वरना मैं चली, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है और भविष्य में और चाहिए तो ले लो वरना मेरा क्या है, मैं किसी और को जाके बेच दूंगा। जिस पे यंकाई बोलता है चलो ठीक है दे दो ये लो। वो यंग बीज ले लेता है लेकिन वो लड़की बोलती मुझे मजा आया, मैं उम्मीद करती हूँ भविष्य में तुमसे ऐसी और डील होगी। जिसपे वो मन में सोचता है ना रे वरना भविष्य में तू मेरे को लूट लेगी। लेकिन तभी एक धमाका होता है, बहुत ज्यादा भूकंप पूरे मार्केट में दिखाया जाता है और हमको पता चल जाता है कि उस अटैक का असर यहाँ मार्केट तक हो रहा है, जिसमें भूमि उसकी बहन और बाकी सब लोग का ध्यान उस ओर खींच जाता है और सब लोग उस ओर तेजी से दौड़ के जाने लगते हैं। कुछ लोग मजे देखने के लिए यानी पॉपकॉर्न खाने के लिए और कुछ फिक्र में कि आखिर क्या हो रहा है, इतना बड़ा अटैक कौन करता है। और अब क्या था, हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाम अटैक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी हुमैन और खदान का इंचार्ज बीच में आ जाते हैं और उस पाम अटैक को पूरी ताकत से रोकने लगते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे और वो पाम उनके ऊपर हावी होते जा रहा था, जिसके कारण हुलॉन्ग भी आके उसको रोकने लगता है। लेकिन तीनों विफल हो जाते हैं और तीनों के ऊपर वो अटैक छप जाता है और वहां पूरे जमीन में पाम का निशान बन जाता है। और जब धुआं हटता है तो उन दोनों तीनों का यानी बैंड बच चुका था। एल्डरमैन ये देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम लोगों में हिम्मत है जो मेरे अटैक से बच चुके हो, चलो अगली बार और पावरफुल अटैक करता हूँ। और ये बोल के वो अटैक करने के लिए बढ़ते हैं लेकिन जमीन हिलने लगती है और जमीन फोड़ के गोल्डन ड्रैगन एंड फिनिक्स का पैंथम बाहर निकल जाता है। तो वो चारों फैलने लगा था जिसके कारण हर कोई डर के भागने लगा था। लेकिन एल्डरमैन को पता था कि ये सच में ड्रैगन और फिनिक्स नहीं थे, इसलिए वो वहीं पर। और अब क्या था, एल्डरमैन बोल इनहेरिटेंस केव हेवन ये यहाँ कैसे होता है और ये ड्रैगन सील और फिनिक्स सील इतनी एनर्जी कैसे छोड़ सकती है, लगता है यहाँ कुछ खास छुपा हुआ है। और इस सब एपिसोड खत्म होता है और मैं अगले एपिसोड में